जी हां, पूछता है भारत ऐश्वर्या कपूर के साथ, और यही है आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कि क्या नई दिल्ली का इलेक्शन, क्या देश की राजधानी का इलेक्शन, क्या ये 2024 का दिल्ली का इलेक्शन एक सैंपल है दर्शकों कि आज से लेके 29 तक 2025। हां शर्मा, अभी अभी साल शुरू हुआ है, आदत है 365 दिन चल रहा है 2024। ये 2025 का दिल्ली का इलेक्शन क्या एक सैंपल है 2029 तक जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें क्या क्या होने वाला है। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज समझिए, बहुत सिंपल और क्लियर बात कर रहा हूं। अजय आलोक जी होंगे, अनुराग ढांडा जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे मेरे साथ, एक दो एनालिस्ट और होंगे, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, क्या ये बात अब मान ली जाए कि इस देश में इलेक्शन इस पे नहीं होगा कि युवाओं को कितनी नौकरियां दी जा रही हैं। इस देश में इलेक्शन अब इस पे नहीं होगा कि आपकी मूलभूत रोटी मिल रही है कि नहीं, मकान मिल रहा है कि नहीं, नौकरी मिल रही है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है कि नहीं, गरीब के सर पे छत है कि नहीं, इन सब पे नहीं होगा। एक समय था प्याज 40, 50, 60 रुपए हो जाती थी, मानिए पॉलिटिकल इन्वर्टेड कॉमर्स में आग लग जाती थी, किसी को मतलब ही नहीं, ना सत्ता में बैठे ना विपक्ष में बैठे, किसी को मतलब नहीं, बस सबको मेरा 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 करना है। किसी को मेरा घर करना है तो किसी का करना है देखो ये सब फ्री दे रहा है। एक मिनट सोचिए, क्या ये रियलिटी है कि अब इस देश में, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये दिल्ली का इलेक्शन 2025 का क्या ये सैंपल है कि 29 तक कोई बात नहीं करेगा कि गरीब के सर पे छत है कि नहीं, महंगाई कहां तक पहुंची, वो 8 से 2 नौकरी करने वाला, कड़ाके की सर्दी तुर्त गर्मी में खड़ा होने वाला अपने घर में पसर कर पा रहा है, कैसे उस सब पे कोई बात नहीं होगी? नहीं होगी। एक बोलेगा तूने शराब पे शराब फ्री दी, दूसरा बोलेगा तुमने हमें काम नहीं करने दिया। जनता देखेगी। अब देखिए क्या हो रहा है। मुझे बताइए कौन बात कर रहा है बढ़ती महंगाई की, मुझे बताइए कौन बात कर रहा है। और दिल्ली के प्रीव्यू में नहीं कह रहा हूं, मैं नेशनल इलेक्शन में कह रहा हूं, बताइए तो विपक्ष क्या उठा रहा है, सत्ता पक्ष क्या उन्हें जवाब दे रहा है, कितनी नौकरियां दी, कितनों का वादा किया था। बात सिर्फ एक चीज की हो रही है कि तुम 200 यूनिट फ्री दोगे तो मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, तुम मंदिर गिरजाघर और मस्जिदों में 500 यूनिट फ्री दोगे तो मैं 600 यूनिट फ्री दे दूंगा, तुम 60 साल से ऊपर के लोगों को फ्री हेल्थ सर्विस दोगे मैं 58 के ऊपर ही दे दूंगा। बात सिर्फ इसकी हो रही है कि तुम 4 धाम भेजोगे मैं 8 धाम भेज दूंगा। दर्शकों, जनता को जनार्दन कहने वाले नेता जनता के हाथ में कटोरा थमा रहे हैं। वी हैव टू थिंक, सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। बीजेपी इन प्रिंसिपली फ्रीबीज के खिलाफ रही है, कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर के नाम पे कितनी बार अटैक किया, लेकिन कहीं लग रहा है कि इस आशा में कि अरविंद केजरीवाल को इस बार हराने का पूरा चांस है बीजेपी के पास, वो अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के गेम में धोबी पछाड़ देना चाहते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का गेम क्या है? अरविंद केजरीवाल का गेम है ये भी फ्री दे दो, वो भी फ्री दे दो। तो मैं मजाक करता हूं ना, पानी बिजली फ्री देते देते शराब फ्री दे गए, लेकिन कई उनकी स्कीम्स, आप दिल्ली की जनता या किसी से भी, आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले, हरियाणा में रहने वाले, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बात कीजिए, भाई किसी को फ्री मिल रहा है खराब नहीं लगता है, लेकिन इन प्रिंसिपल सोचिए, आदत हो जाती है, आदमी मेहनत करना बंद कर देता है। बोलो ना, जनता को जनार्दन देने वाले से लेने वाला बना देते हैं। यह भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, इसकी खिलाफत की है प्रधानमंत्री ने। इसलिए मैंने कहा, कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है। अभी आएंगे आम आदमी पार्टी के नेता, सिर्फ वो बोलेंगे हमने 20 स्कूल बनाए, नीति आयोग ने हमारे स्कूलों को सबसे अच्छा बनाया। ये
ये साइक्लो स्टाइल शीट है आम आदमी पार्टी की। अनुराग भाई, डिबेट शुरू होने से पहले मैं बता सकता हूं आप क्या बोलेंगे, पर देश की जनता को यह नहीं सुनना है, दिल्ली की जनता को यह नहीं सुनना है। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं है, कांग्रेस के अलावा विपक्ष की इकलौती नेशनल पार्टी है आप। और अगर बीजेपी को घेरना है तो पूछिए, और बीजेपी को भी पूछना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के उस घर के आगे कि किया क्या दिल्ली की जनता के लिए, कितनी नालियां बनाई, कितने छप्पर को कंक्रीट का घर दिया, कितने लोगों को नौकरी मुहैया कराई, कितनों के जीवन स्तर को बेहतर किया। इस पर बात नहीं हो रही है। प्याज, टमाटर, आलू, दाल, मैं चलाऊं वो सब ग्राफिक, क्या कितना महंगा है सबको पता है, लेकिन बात कौन कर रहा है? आज 100 छोड़िए साहब, 500 का एक नहीं दो नोट लेके निकलिए, 2 नोट लेके निकलिए, एंड आई एम चैलेंजिंग यू, एक थैली नहीं भरेगी। मैं बेसिक इम्यूनिटीज की बात कर रहा हूं, बेसिक इम्यूनिटीज। भाई आलू तो खाओगे, भाई टमाटर तो खाओगे, भाई आटा तो खरीदोगे, बात करो ना इस पे। अगर सत्ता को घेरना है तो घेरो इस पे, और अगर बीजेपी को दिल्ली में बैठी सरकार को घेरना है तो घेरे, इन इश्यूज पे घेरे ना, जो आम जनता को मैटर करते हैं, जो आपको मैटर करते हैं, जो देश की जनता को मैटर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, क्या ये एक अलग तरीके की राजनीति में हमें डाला जा रहा है, जिसमें हमारी बात को नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, ये परसेप्शन दिया जा रहा है विपक्ष भी और सत्ता में बैठे भी कि बात आपकी हो रही है। आखिरकार आप और हम सर खुजाते रह जाते हैं कि ये दोनों आपस में भिड़ गए, हमको क्या मिला? मेरा पेट्रोल, मेरा डीजल, मेरा आलू, मेरा प्याज, मेरा आटा, मेरे बच्चे की स्कूल पढ़ाई, क्या है? नौकरी, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही है, नौकरियां काटी थी, क्या हो रहा है? इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देश की राजधानी है, अजय आलोक जी, कहा जाता है पैसा बॉम्बे में है, ताकत दिल्ली में है। ये आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली में आने के बाद यही कहती है कि इनके पास ताकत नहीं है, इसलिए ये कुछ कर नहीं पाते।